हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले हमारे पास आती है परसेंटेज की डेफिनेशन। परसेंटेज की डेफिनेशन होती है परसेंटेज मींस पर 100 और आउट ऑफ 100। मतलब कोई वैल्यू है उसको हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने वैल्यू दी है उसकी परसेंटेज में। तो परसेंटेज इज़ ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ 100। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/100 में बेसिकली, ठीक है। और इसका साइन होता है, परसेंटेज का साइन होता है ऐसे करके। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इसकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कोई भी वैल्यू आपको परसेंटेज में दी है उसको अपने फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। फर्स्ट एग्जांपल है 5%। तो 5% परसेंट का हम निकाल लगाते हैं, परसेंट का लगाते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो अगर 1/100 तो इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/100। तो जब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो कट करेंगे तो 5 बन जाए 5 और 5 2 10 और 0 कैरी हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/20। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 16 इंटू 2/3। तो 16 इंटू 2/3 लिखा जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मिक्स फ्रैक्शन का जो इंटू में वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आ जाएगा उसको डिनोमिनेटर से प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 16 3 होते हैं 48 और प्लस 2 50। तो 50/3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इससे ज़्यादा लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब ये तो वैल्यू आ रही है हमारे पास परसेंटेज, इसके साथ क्या लगा परसेंटेज। तो हम परसेंटेज को कैरी करेंगे आगे। क्या आ गया था हमारे पास 15/3 और परसेंटेज लगाते हैं हम 1/100। तो 10 से 10 कट रही है, ठीक है। 5 1 5 5 2 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो नेक्स्ट हम इसके कुछ और रूल्स कर देते हैं। अब देखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हम कन्वर्जेशन कर रहे हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब हमें कोई वैल्यू दी है जैसे 1/2, इसको हमने जब परसेंटेज में चेंज करना है तो हम सिंपल है कि 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 100% साथ में लगा के। तो इसके क्या आ जाएगा, इसको कट करके क्या आ जाएगा 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50%। किसी वैल्यू का 1/2 क्या होता है 50% होता है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास 1/5। 1/5 इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में करना है तो 1/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ और ये पूरी की पूरी किसको शो करेगी, परसेंटेज को शो करेगी। 5 2 10। तो 0 कैरी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। इसका 20% क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अब डेसिमल में दिया हमारे पास, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डेसिमल जब रिमूव होगा तो क्या आ जाएगा, डेसिमल का लग जाएगा 1 और उसके आगे कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगी। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका 625% इसका आंसर आ जाएगा। अब सम इम्पोर्टेंट रूल्स। अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं हमारे इसमें। इफ़ ए इज़ X% मोर देन बी, अगर कोई वैल्यू है वो X% मोर देन, जैसे 26 है हमारे पास, वो हमारे पास 2% मोर है किससे 36 ले लेते हैं। ये हमारे पास ए वैल्यू है और ये हमारे पास बी वैल्यू है। अगर इन्होंने बोला है कि ए वैल्यू क्या है हमारे पास X% मोर देन है बी, तो देन बी इज़ लेस देन वाई। लेस देन क्या होगा, ए होगा। तो लेस देन ए होगा तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, कितना परसेंट उसकी वैल्यू वो है ज़्यादा है। तो X% ज़्यादा है अपॉन कितने 100 प्लस एक्स होगी, मतलब 100 पे कुछ एक प्लस करेंगे तो 100 क्या होती है हमारे पास एक जनरल वैल्यू होती है, कितना ही परसेंटेज होता है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी कि वो कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। सेम सिमिलर क्या करेंगे हम, लोएस्ट अगर लेस होगा कोई ए इज़ बाय परसेंट लेस देन बी, तो देन बी इज़ मोर देन ए। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास ये बाय अपॉन 100 में हम समथिंग माइनस करेंगे, समथिंग मतलब जितनी वो लेस होगा, तो बाय लेस है तो इसलिए बाय माइनस किया, मल्टीप्लाई 100 और इसका ओवरऑल क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास। थर्ड है हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज़। अगर कोई वैल्यू जैसे मान लो परसेंटेज इंक्रीज़ कर रही है, तो मान लो 100 है तो 100 में अब अगर लिख दिया कि मैंने 10% इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है 10% इंक्रीज़ कर रही है किसी वैल्यू में, तो हम क्या लिखेंगे कितनी इंक्रीज़ कर रही है 10% इंक्रीज़ कर रही है, कितने पे इंक्रीज़ कर रही है 100 के ऊपर इंक्रीज़ कर रही है। तो सिंपल हम लिखेंगे 10% इंक्रीज़ कर रही है 100 के ऊपर इंक्रीज़ कर रही है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100 और ओवरऑल क्या आ जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10%। इसका क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, कितनी परसेंट इंक्रीज़ हो रही है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
नेक्स्ट है डिक्रीज़, डिक्रीज़ के लिए सेम करेंगे, जो जितनी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी उसको डिक्रीज़ करके उतनी वैल्यू लिख देंगे। फिर इनिशियल वैल्यू मतलब वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और लगा देंगे परसेंटेज, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास डिक्रीज़ परसेंटेज आ जाएगी किसी वैल्यू की। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं हम। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास कन्वर्ट 8 इंटू 4/5% इंटू द फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो अब 8 इंटू 4/5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 40 प्लस 4, 44/5। अब परसेंटेज लगा, परसेंटेज क्या लग जाता है 1/100। ठीक है, अब यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। अब 22 फिर से कट जाएगा, 2 से 11 आ जाएगा और इसका 25 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 11/5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं 125 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। 5 है 25, 5 कैरी हो जाएगा और 2 कैरी होगा और 5 2 10 और 12। ठीक है, 125 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कन्वर्ट 3/8 इंटू ए परसेंटेज। अब 3/8 को अब परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में जब चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 के साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8 1 द 8, 8 1 द 8 और आगे कितना गया 2। तो ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब हमें इसे 2 से करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर हम इसको 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/8 इंटू परसेंटेज 100 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 50, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 25। तो 25 3 से 75/2 क्या आ जाएगा परसेंटेज में, इसका आंसर आ जाएगा। और इसको इससे ज़्यादा भी करना है तो 75/2 परसेंटेज क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। और अगर सोल्यूशन में मिक्स फ्रैक्शन दिया तो इसको डिवाइड कर दो, सिंपल है। हमारे पास 75 आ गया था, डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 3 से कितने होते हैं 6 होते हैं, 1 आ जाएगा 15 आ जाएगा, 2 7 से कितने होते हैं 14 होते हैं, तो 1 रिमाइंडर बचा। तो हमारे पास 37 आ जाएगा इंटू 1, जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 4.5 इंटू ए परसेंटेज। अब 4.5 में दी है और परसेंटेज मतलब 100 करेंगे, 100% को यहाँ पर पॉइंट रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव करके हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके आगे की डिजिट है तो एक ही जीरो लगेगी, तो 1010 से कट गई तो क्या आ जाएगा 450 क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज में सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 13 इंटू 2/5 इंटू द परसेंटेज। तो 13 इंटू 2/5 को करेंगे तो 13 5 से कितने होते हैं 65 होते हैं। तो हमारे पास उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 67/5 परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। अब इससे ज़्यादा सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 67/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर 5 1 5 और 20 सीधा हमारे पास आ गया 67 मल्टीप्लाई बाय 20। तब इसको कैलकुलेट कर लो, 7 2 14, 1 कैरी और 6 2 12 और 13 और 0 1340। ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको दोनों का ही। ये रहा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल 16 को 16 इंटू 9/20 परसेंटेज में, परसेंटेज इज इक्वल किसके इक्वल है, तो 16 9 और 20। जब 20 को करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 16 टू 32 होते हैं, तो 32 0 आ जाएगा और 9 प्लस कर देंगे तो 39/20 आ जाएगा, सिंपल है। अब 329/20 मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं 1/100 क्या आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा 329,200। ठीक है, जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कट होगा तो 1 कैरी 6 और 3 कटने होगा तो 4 2 8 पॉइंट में आ जाएगा आंसर, पॉइंट में आ जाएगा 15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वो वैल्यू भी है डेसिमल में, तो उसको भी आ जाएगा कैलकुलेटर में। तो हमारे पास 64.5 आ रहा था आंसर। अब नीचे क्या था हमारे पास 1000,
1000 मतलब अब 1 2 3 30 मतलब डेसिमल आगे चला जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा 0.1645 हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। व्हाट इज़ 24% ऑफ 1800? तो सीधे सीधे है 24% मतलब परसेंटेज का लग जाएगा 100, हम सीधे लिख देते हैं अब, और ऑफ का लगता है मल्टीप्लाई और 1800, तो 2 0 से 2 0 कट गई। अब 24 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी हो रहा है, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 और 23, 2 कैरी हो जाएगा, 2 1 और 2 और 4 432 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये रहा इसका सोल्यूशन। और हमारे पास क्वेश्चन में केसेस में दिया था तो आंसर भी केसेस में आएगा, जिसकी यूनिट जैसी दी होगी वैसे ही आएगी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 25। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें दी वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 30% की जो वैल्यू है वो 25% ऑफ 30% ऑफ 12,000, तो मतलब 2500 ऑफ का लग जाता है मल्टीप्लाई और 30/100 क्योंकि परसेंटेज दी है उसमें, मल्टीप्लाई ऑफ 12,000। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 25 और 12 3 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 3 30 0 आ जाएगा, 3 कैरी होगा, 6 12 और 12 और 5 3 ज़ा 15, तो 15 और 15 30 का 0 आ जाएगा, फिर से 3 कैरी आ जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 और 6 2 3 900 क्या आ जाएगा इसका रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। ये रहा इसका सोल्यूशन। और अब नेक्स्ट है 5% ऑफ 5% मल्टीप्लाई बाय 500, तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 5 ज़ा 625, कितना आ जाएगा 625, और नीचे आ जाएंगे 40 क्योंकि 100 और 100 है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा क्योंकि इज इक्वल लिखा है, बाकी इसमें कुछ नहीं निकालना है, तो 0.0625 इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ये रहा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ 7 किलोमीटर। अब देखो 7 किलोमीटर इज़ 560 मीटर्स। अब किलोमीटर है और मीटर्स में हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो मतलब पहले हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर में होते हैं 1000, तो इसलिए हमें 1000 हो जाएगा, तो 7000 इसका क्या आ जाएगा टोटल मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास बोला है कि 560 मीटर्स ऑफ 7 किलोमीटर मतलब 7000 मीटर, और बट परसेंटेज इसका परसेंटेज निकालना है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 से हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी और 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 7 8 ज़ा 56 होते हैं, तो सिंपल 8% क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 5, फाइंड द लेंथ विच इज़ 28% लेस देन 850 मीटर्स। मतलब फाइंड द लेंथ, हमें वो लेंथ निकालनी है जो 28% लेस है किससे 850 मीटर से। तो सिंपल हमारे पास कि अगर मान के चलो लेंथ हमारे पास 100 मीटर है, मतलब हम बाय जनरल तो 100 ही लेते हैं, अगर 100 है तो 100 में हम 28% को माइनस करेंगे तभी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। देन और ऑफ निकालेंगे हम 850 मीटर्स का। ठीक है, तो क्या निकालेंगे ऑफ निकालेंगे हम 850 ऑफ 850 मीटर्स। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 100 माइनस 28% ऑफ 850, तो इसमें माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72, परसेंटेज का लग जाता है 100 मल्टीप्लाई किया जाएगा 85 850, तो 1 0 से 1 0 कट गई, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा
10 और 5 वन जा 5, 3 कैरी हो रहा है 37, तो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, पर 2 से ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और 6 36 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। 9th का सोल्यूशन ये रहा 8 और इस नेक्स्ट का देखो, ठीक है। हमारे पास क्या था, एंड में क्या बच रहा था हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 6 3 से कितने होते हैं 42, तो 2 आ जाएगा और 4 कैरी रहेगा, और 6 1 जा 6, तो 10 बन जाएगा ये, प्लस 4 हो जाएगा, और 7 जा 21, तो मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2 कैरी होगा और 3 1 जा 3, और 2 कैरी होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 1 3, और 2 आ जाएगा हमारे पास 6। सीधा आंसर होगा हमारे पास, सोल्यूशन हमारे पास आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।